साथियों नमस्कार, मैं रिपोर्टर ओम प्रकाश दांतला और आज आपको फिर से नीट परीक्षा में चयन हुए विद्यार्थियों के पास में लेके चलूंगा और उनसे खास बातचीत कराऊंगा आप सभी की कि हमारे बीच में जो श्री माधोपुर से लगातार आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जो सीनियर आरएएस है भानु प्रताप जी यादव, उनकी एक अच्छी पहल है कि श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 बाय 1 जिन भी छात्र छात्राओं का नीट में चयन हुआ है उन छात्र छात्राओं का घर पर जाकर उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हम फिलहाल रायपुर जागीर पंचायत के मूल गांव में मौजूद हैं। अब सीधी बातचीत करवाते हैं उन छात्रा से जिनका हाल ही में नीट परीक्षा में चयन हुआ है और उनसे जानना चाहेंगे कि बेटा नाम क्या आपका? प्रेरणा ओसवाल। प्रेरणा ओसवाल, क्या रैंक आई है आपकी? ऑल इंडिया रैंक 47,447। जी, क्या कहेंगे जिन छात्र छात्राओं का काफी सिलेक्शन भी आया हो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं? मैं यही कहूँगी बस लगातार तैयारी करते रहो, सफलता अपने आप मिल जाएगी। जी, आपकी जो सफलता मिली है सबसे ज्यादा श्रेय किसका रहा? मम्मी पापा, दादा दादी जी, भाई बहन सभी का जी। मेरी मेरी मुझे तैयारी करवाने वाले टीचर्स का, जीसीआई गुरु कृपा। जी जी, आप ये देखो, अब आगे आपकी बात करवाएंगे दादाजी। क्यों आप समझते हैं कि एक राजस्थान भाषा में कहा जाता है कि मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है, और जो इनकी पोती है जब सबसे ज्यादा खुशी होती है दादाजी को। तो दादाजी जब आपको पता चला आपकी आपकी पोती का सिलेक्शन हुआ है उस समय सर आपको कैसा लगा? आंखों से गदगद हो गया हृदय से कि मेरी बच्ची आज एक मैं बहुत गर्वित करता हूँ। एक परिवार से था, मेरे पिताजी भेड़ बकरी चराया करते थे और आज उनकी बच्ची आज हुई है, तो मैं बहुत ईश्वर को वंदना दी, धन्यवाद दिया कि भगवान ऐसी बढ़ाते रहे, प्रिवेंट करते रहे। धन्यवाद। आपका पूरा परिवार एजुकेशन जुड़ा हुआ है, काफी सबसे बड़े आप हैं और आपके सारे भाई टीचर्स हैं, कोई लेक्चर है, आपकी तीसरी पीढ़ी तक भी टीचर बन रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात है रायपुर जाके कि मैं इतने सारे शिक्षा विभाग से जुड़े होने के बावजूद एक बेटी बेशक डॉक्टर बनी है। तो परिवार का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा, पूरे क्षेत्र की सेवा करेगी। बिल्कुल पूरे क्षेत्र की सेवा करेगी। अब तक भी सब टीचर में सेवा में लगे हुए थे, सब टीचर डॉक्टर इंजीनियर ये देखना चाहते थे, वो हमारी भगवान ने आज विनती सुन ली है। मैं बहुत भगवान को विनती करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साथ में आप लोगों का सहयोग का, भाइयों का जो इनको सहयोग दिया उनको धन्यवाद। सर ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ, काफी लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं और आपने पोती को पढ़ा के डॉक्टर बनाया है, उनको क्या कहना चाहोगे जो अभी कई ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों को आगे नहीं ला रही? देखो ये परिस्थितियां हैं हर गांव में, हर जगह पर अलग अलग परिस्थितियां आदमी को बातें कर देती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं। मुझे भगवान ने वातावरण ऐसा दिया कि ये बच्चों पढ़ाने के लिए इनके मम्मी पापा ने रात दिन 4 बजे उठ करके पढ़ाई करवाई, तो मैं तो इनको ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिला और जिससे मेरी पोती आज आपके इस स्टेज पर आई और आरएस के द्वारा जो है वो धन्यवाद फंक्शन में आया। देखो दादाजी को खुशी के आंसू हैं कि वो समझ पा रहे एक बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया है। अब गुरुजी से बात करें, आप भी गुरुजी हैं और आपकी भी पोती लगती है। सर लगती है जी, क्या कहेंगे आपकी पोती के इस कामयाबी को देखकर? मैं कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पहले तो इस बिटिया को कि ऐसे वातावरण में ग्रामीण परिवेश से निकल करके इसने जो मेहनत की, और ये सब हम लोगों का, आप लोगों का, ग्रामीण जनों का सबका सहयोग रहा कि इस बच्ची को जो आगे बढ़ाने सब ने जो है ये कहा, अरे बच्ची जो है, बच्चियों को आजकल उससे हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ बच्चियां जो है जिगर का टुकड़ा होती है, माँ बाप का नाम रोशन इसी से होता है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस बिटिया को कि इसने जो कड़ी मेहनत करके और हमारे परिवार का इसने नाम रोशन किया है। जी, आगे हम बात करना चाहेंगे, इनके एक और दादाजी हैं। गुरुजी आप भी शिक्षक हैं? जी सर। आप क्या कहेंगे? था पहले था। जी जी जी, लेकिन हमारे तो अभी भी शिक्षक कि हम भी आपसे पढ़े लिखे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रहेंगे गुरुजी आप? बिल्कुल है, रहेंगे बिल्कुल सर। बड़ा गौरव का विषय है कि बच्चे ने हमारे परिवार का नाम रोशन किया, और आभार व्यक्त करूंगा साहब का, भानु प्रताप जी का, जो इस प्रकार से एक अच्छा मंच जो तराश रहे हैं। और ये भी कहना चाहूंगा इस गांव से लगभग 10 बच्चे बच्चियों का नीट में सिलेक्शन हुआ है, ये हमारे इस क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है। और फिर से मैं तो बच्ची का बहुत बहुत धन्यवाद, तो जिससे हमारे परिवार का सम्मान बढ़ा, मान बढ़ा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका भी। गुरुजी आप क्या कहेंगे, आपकी बेटी के डॉक्टर बन चुकी है?
मैं सबसे पहले तो ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज इस बेटी ने जो मेहनत किया, प्रयास किया, उसको ईश्वर ने इसको परिणति के रूप में प्रदान किया। और मैं यही ईश्वर से विनती करता हूँ कि आगे चलकर इस जिस पैसे में जा रही है उसमें समाज की सेवा करे, ऐसायों को संबल प्रदान करे। और इस के चयन में मेरे पूरे परिवार का बहुत ही सहयोग रहा है। पूरा समर्पण की भावना से हर ये छोटे बट जो दादाजी हैं वो सारे इनको समय समय पे संभालते रहे, इनको मोटिवेट करते रहे, और बच्चे ने भी बहुत प्रयास किया और अपनी इस सफलता को प्राप्त किया। इसलिए मैं पुनः इस ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और गांव वालों से भी, जैसे बच्चे और भी जो लग रहे हैं, उनसे भी इसने मोटिवेट मिला इसको। और यहाँ आस पड़ोस में भी कई बच्चे हैं जो लगातार इस सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सभी बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी मेहनत करते रहे, मेहनत का एक दिन फल जरूर मिलता है। धन्यवाद। जी। आपकी पोती है, आपको मालूम चला होगा बेटी डॉक्टर बन चुकी है, क्या कहो दादी जी? सबसे बड़ा ऊंचा नाम हुआ। अच्छा, तो पूरा परिवार का ही हुआ नाम। तो हाँ, सीएगुर गांव का भी नाम सुना होगा, हाँ, परिवार गाँव का भी होगा, पूरा ही का ही। और पूरे देश में डॉक्टर बन के सेवा करी। मना तो बोल ठीक है, अब तो सीधा लेके चलते हैं सीनियर आरएस से भानु प्रताप जी यादव। अब उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये बड़ा गौरव का विषय है कि रायपुर जागीर पंचायत में 10 प्रतिभाओं का चयन हुआ है, और अब तक आपने 10 प्रतिभाओं को घर घर जाकर आप सम्मान कर रहे हैं। कितने बड़े गर्व की बात है सर? ये सबसे पहले तो मैं इस बिटिया को बधाई देता हूँ, और पूरे परिवार को हम बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र भी हैं कि इस प्रकार की कठिन परीक्षा में अपनी मेहनत से ये मुकाम आपने हासिल किया है। इस पंचायत के जो सभी बच्चे नीट जैसी कठिन परीक्षा में सफल हुए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन ख़ास बात यह है कि ग्रामीण परिवेश के ऐसे बच्चे जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, वो जब इस प्रकार की मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें घर जाके कॉन्ग्रेचुलेट करें। और इस पहल से मेरा ये मानना है कि और भी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, वो और अधिक मेहनत करने का प्रयास करेंगे। और उन सभी को भी हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग और मेहनत करिए, प्रयास करिए। अगर कहीं थोड़े असफल हो भी गए हैं तो उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से प्रयास और मेहनत से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। मैं पुनः इस बिटिया को और पूरे परिवार को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं, और सभी लोगों को मैं बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं। और हम लोगों का ये कर्तव्य है जो हम निश्चित रूप से करते ही रहेंगे। सर, श्री माधोपुर के इतिहास में आज तक ऐसी पहल पहली बार देखने को मिली है। कभी ऐसा कोई राजनेता को समाज से क्षेत्र में नहीं आया जो ऐसी जो नीट प्रतिभा छात्राओं का जो घर जाकर सम्मान करें। भानु प्रताप सबसे आगे है। नहीं, ये हमारे लिए कोई बहुत विशेष बात नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है ही। अगर हमने अपने जीवन में ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से अगर थोड़ा बहुत कहीं हासिल किया है तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उन्हें जाकर बधाई दें, उन्हें प्रेरित करें। ये हम सब लोगों का दायित्व है कि इन बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास करें। आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या और भी गाँव है जहाँ पे नीट छात्र छात्रा है, क्या उनका भी भानु प्रताप जी सम्मान करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हर गांव में जाकर करेंगे। और ना केवल नीट के लिए, मेरा ये मानना है कि अपनी मेहनत से जो भी बच्चा थोड़ा बहुत मुकाम हासिल करता है, चाहे वो बहुत कितनी छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेक्शन करवाना कोई आसान बात नहीं है। ये बच्चे बड़ी मुश्किल से, आप आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, किस प्रकार से माफिया सक्रिय हैं, किस लेवल का कंपटीशन बढ़ गया है। उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके मेहनत से अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो इनको कॉन्ग्रेचुलेट हम करते रहेंगे। ये तो सिलसिला जो है अनवरत जारी रहेगा। जैसा कि आपने देखा इस न्यूज के अंदर कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। आखिरकार इस रायपुर जागीर पंचायत में जहां इस परिवार की बात करूं तो जिधर देखूं गुरुजी गुरुजी गुरुजी, कहीं ना कहीं शिक्षा के एक अलग मैसेज गया है। मैं सभी गुरुजनों का आभार हूं कि आपने परिवार बिल्कुल शिक्षा के प्रति अग्रणी है और आपसे काफी मार्गदर्शन करके काफी ऊंचाई तक शिक्षा पहुंचे हैं। इस साथ ही रिपोर्टर ओम प्रकाश दांतला, जय हिंद, जय भारत।